वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। देखो आज के इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन पहले छोड़े थे उन्हीं के बाद वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका मतलब 3.3 एलिमिनेशन मेथड का जो हमने पहले के 3 क्वेश्चन कर लिए तो 14 छोड़ दिया था, आज वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा हल करने के लिए कि क्या ये अपने असली रूप में है। लीनियर इक्वेशन माने जो रैखिक समीकरण होती है उसका असली रूप ये होता है प्लस बी वाई बराबर प्लस सी बराबर 0, ये होता है, ठीक है। और सी कभी कभी उधर चले जाता है जब हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इस फॉर्म में ये ऐसी है नहीं, हमें इसको बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो क्या है, देखो x प्लस 2 लिखेंगे और 2y माइनस 3 लिखेंगे बराबर है -1। ये तो ओरिजिनल समीकरण है, माने इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको ठीक कैसे करना है, देखो 2 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 6 होगा, सबको पता है। तो ये हो जाएगा 6, नीचे का नीचे से डिवाइड माने भाग, और जो आया ऊपर से मल्टीप्लाई माने गुणा करेंगे। तो नीचे का नीचे से डिवाइड करो, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा, प्लस इसको इससे भाग करोगे 2 आएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4y हो जाएगा बराबर -1। हो गया, ठीक है। बचा 6 इधर मल्टीप्लाई करने जाएगा तो 3x और प्लस 4y बराबर में -1 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 3x प्लस 4y बराबर में -6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरे को भी ऐसे बना लो। दूसरे का क्या है, x माइनस वाई बट्टे 3 बराबर 3, ठीक है। अब देखो इसके नीचे लगा लो 1। अब जब किसी के साथ क्वेश्चन में 1 होता है एलसीएम में वो चीज खुद ही आ जाती है, माने कि 3 एलसीएम में खुद आ जाएगा। 3 का 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा। इसका इससे डिवाइड करके 1 आएगा, 1 की y से मल्टीप्लाई करोगे y रहेगा, यानी कि 3 हो गया। इसके नीचे लगा लो 1, मत लगाओ, चलो कोई बात नहीं। अब ये तो डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 3x माइनस वाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई करने जाएगा 3 3 9, 3 3 9। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब 2 देखो, 1 और 2 तुम्हें मिल गई। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमें ये देखना होता है कि या तो x बराबर हो या तो y बराबर हो। अब यहाँ देखो x बराबर है, y बराबर नहीं है, तो x बराबर है, हमारा काम हो जाएगा। अब इसका मतलब हमें ऐसे देखेंगे कि क्वेश्चन को लिखेंगे इसमें से ये माइनस करने पर। पहला स्टेप एलिमिनेशन मेथड करने का होता है कि देख लो x या y में से कोई एक चीज बराबर होनी चाहिए। दूसरा, पहले वाले को या दूसरे वाले को आपस में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। वही काम करेंगे, लिख दो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को घटाने पर, यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। घटा लो, क्या होगा घटा के, 2 है ना, तो इसको लिख लो 3x माइनस वाई बराबर 9। इसमें से हमें पहली वाली घटानी है, पहली वाली को लिख लो 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको थोड़ा सा पास लिख लो, बहुत बढ़िया। अब देखो जो चीज बराबर है उसको हटाना है, एलिमिनेट माने हटा देना होता है, हटाना है। अब 3x बराबर है, पर इनके साइन देखो दोनों प्लस के हैं, तो हमें क्या करना है, एक को माइनस कर देना है, ये माइनस तो ये भी माइनस, ये माइनस तो ये प्लस। हमें जब ऐसा होता है कि दोनों के साइन जिनको हटाना है, दोनों के साइन बराबर होते हैं, तो नीचे वाले के साइन चेंज करने होते हैं। अगर ये दोनों प्लस के रहे तो क्या कट पाएंगे, नहीं कट पाएंगे। एक का प्लस होना जरूरी है और एक का माइनस होना जरूरी है। अब एक का साइन चेंज किया तो नीचे सबका साइन चेंज करना होता है, तो प्लस माइनस आपस में कट गया, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5 हो गया। साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 4 का साइन अब बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो 4 का साइन माइनस का है, वो आ जाएगा। अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी अब प्लस का है, नए वाले साइन के हिसाब से क्वेश्चन करना है। 9 भी प्लस का, 6 भी प्लस का, 9 और 6 10 11 12 13 14 15, तो ये हो गया 15, ठीक। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, उधर डिवाइड करेगा, यानी कि y का मान 15/3, ये माइनस का हो गया, माइनस इधर आ गया, सॉरी 3 लिख रहा हूँ, 5 लिखना चाहिए। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू -3 आ गई। बात सही है, बिल्कुल सही है। आगे x का मान निकल गया। अब इस वाले हमारे पास एडवांटेज होता है कि किसी भी क्वेश्चन उठा के रख लो,
अब हम क्या करते हैं, जो छोटी इक्वेशन दिखती है उसमें उठा के रख लेते हैं। तो ये हमको छोटी इक्वेशन दिख रही है, इसमें उठा के रख लो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यानी कि y का मान दो में रखने पर रख दो समीकरण 2 में। समीकरण 2 को लिख दो यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 9। अब वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है तो 3x ऐसे ही रहने दो, ये माइनस का है तो इधर लिख दो उसको -3 और ये ऐसे ही रहेगा। 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। आगे प्लस कर रहा है, इधर क्या करेगा माइनस। 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर कितना बचा 6 में से 3, 9 में से 3 गया 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा माने भाग करेगा, ये हो गया 3, काटा तो आंसर कितना है x बराबर 2। अब हमें x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। पर एक बार चेक करना बनता है कि हमारे जो आंसर आए x और y की वैल्यू वो ठीक है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों वैल्यूज को किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख लो। हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, अगर RHS और LHS और RHS बराबर आ गए इसका मतलब आंसर ठीक है हमारे। देखो ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है, ये है हमारा प्यारा सा रफ कार्य, यानी कि रफ वर्क। ये रफ वर्क हमारा चेक करने के लिए 3x प्लस 4y बराबर -6 वैल्यू रखो। 3x की वैल्यू 2 प्लस 4y की वैल्यू -3 बराबर -6। 3 दूनी 6, 4 तियां 12 प्लस देखो इसके मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 तियां 12 -6, 12 में 6 गया तो 6, 12 बढ़ा तो माइनस का साइन आ गया -6। कांग्रेचुलेशंस, हमारे LHS और RHS बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब हमारी दोनों इक्वेशन के दोनों वैल्यूज x और y की दोनों वैल्यूज बराबर आ गई। तो क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट हो गए खत्म। अब बचे हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसके कई सारे वेरिएंट क्वेश्चन के हैं, तो वो वेरिएंट में एक बार मैं करा दूंगा। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन तुम लोग फटाफट कर लो, और अगर ये क्वेश्चन कर लिया हो तो पिछले का रिवीजन करते रहो, आगे के बारे में सोचते रहो। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।